हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन हेमोग्लोबिन ए और हेमोग्लोबिन बी। कहाँ पे? जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है हम उसे हेमोग्लोबिन ए बोलते हैं, और जो सिकल सेल एनीमिया होता है म्यूटेशन के कारण उस कंडीशन को हम हेमोग्लोबिन एस के नाम पे हम डिनोट करते हैं, सिकल से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसे हम हेमोग्लोबिन एस ऐसे डिनोट करते हैं। एस मतलब अबनॉर्मल फॉर्म म्यूटेशन इन हेमोग्लोबिन, इसे डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ट्रांसजीन मतलब होता है क्या ना, हम जब एक न्यू जीन इंसर्ट करते हैं तो हम उसे ट्रांसजीन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। तो जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पहले वो क्लोन करना पड़ेगा। ठीक है, जो न्यू जीन है हम इसे वेक्टर के थ्रू क्लोन करेंगे, फिर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सिर्फ हम ओवा और स्पर्म को ला के फर्टिलाइज कर देने से न्यू जीन उस पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये गलत है। ट्रांसफ़र ऑफ क्लोन फॉरेन डीएनए, जो फॉरेन डीएनए हम उसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे पहले क्लोन करना पड़ेगा, फिर क्लोन फ्रैगमेंट जो डीएनए को हम उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे करेंगे ना, इनटू ब्लास्टोसिस्ट सेल पे हम क्लोन जीन को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर इम्प्लांटेशन के लिए छोड़ देंगे, फिर वो न्यू जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो हम पहले ट्रांसजीन करने के लिए पहले क्लोन करना पड़ेगा न्यू फॉरेन डीएनए को, फिर उसके बाद हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको बताया है कि एक चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के कारण एक कैंसर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इन ए पेशेंट सफरिंग फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एमाइलोजीनियस लिक्यूमिया। तो लिक्यूमिया एक कैंसर कंडीशन है, वो किस कारण होता है? तो क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 में एक ट्रांसलोकेशन कंडीशन क्रिएट होता है, जहाँ पे कुछ पार्ट क्रोमोसोम 22 के डिलीशन हो जाता है। तो इसी कारण ये डिजीज आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज अल्टर इन द डिजीज। तो यहाँ पे है 22 क्रोमोसोम में कुछ जीन्स के अल्टर हो जाने के कारण हमें ल्यूकेमिया कैंसर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हॉक्स जीन हैव अंडरगोन मल्टीपल डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एनिमल इवोल्यूशन। हॉक्स जीन क्या होता है ना, हॉक्स जीन आपका होम्योटिक जीन व होम्योबॉक्स जीन इसे बोला जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। तो ऑब्वियस बात है हॉक्स जीन तो इवोल्यूशन के थ्रू हॉक्स जीन की भी इवोल्यूशन हुआ है। हम डिफरेंट इंडिविजुअल है, डिफरेंट बॉडी प्लान है, डिफरेंट सेगमेंट्स है सभी का, तो हॉक्स जीन इवोल्यूशन के थ्रू इवॉल्व हुआ है। देन फॉर सम रेप्टाइल सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, ये भी ऑप्शन राइट है। कुछ रेप्टाइल से, क्रोकोडाइल से, जैसे टर्टल से, तो उनकी सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर कोल्ड और हॉट के डिपेंड अकॉर्डिंग उनकी मेल और फीमेल डिटरमाइन होते हैं, ये ऑप्शन भी राइट है। देन मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन इज रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर सिग्नल। ठीक है, जो मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियन में आपको देखने को मिलता है वो तो सिग्नलिंग प्रोसेस के थ्रू ही चलता है। कुछ सिग्नल मिलेगा उसे, उसी का अकॉर्डिंग उनके बॉडी में चेंजेस आएगा। तो चेंजेस जो भी होता है बॉडी में वो तो जीन ही रेगुलेट करता है, और वो न्यूक्लियर सिग्नलिंग फैक्टर जो भी उनके हैं वो रेगुलेट करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। 1 2 3 तीनों ही ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Mendel principle of segregation means that the germ cell, egg or sperm always recessive। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वन ऑफ द पेयर्ड एलील्स में से एक ही वो रिसेसिव कंडीशन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन सेक्स लिंकेज क्या होता है ना, जब सेक्स क्रोमोजोम में, एक्स क्रोमोजोम में या फिर वाई क्रोमोजोम में जो जीन रहता है
वही जीन इनहेरिटेंस हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होता रहता है, उसी जीन को हम सेक्स लिंकेज बोलते हैं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में वो रहा और वही सेम जीन वो पास ऑन होता रहा, मतलब वो लिंक्ड जीन है, सेक्स के साथ वो लिंक्ड है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनहेरिटेंस ऑफ जीन, जो जीन इनहेरिटेड हो रहे हैं कैरिड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर ही रह के वो इनहेरिटेंस हो रहे, उस जीन्स को हम सेक्स लिंकेज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following result from Mendel's monohybrid cross is the strongest evidence against the blending theory? ब्लेंडिंग थ्योरी मतलब जैसे हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस यदि लेंगे हम मेंडल्स के, तो मेंडल जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए टॉल और ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो फिर F1 जेनरेशन में उन्हें फेनोटाइप में सारे जो मिले वो है टॉल प्लांट था। तो ब्लेंडिंग थ्योरी मतलब जो ड्वार्फ प्लांट था वो तो नहीं दिखने को मिला F1 जेनरेशन में, तो फिर वो सोचेंगे ब्लेंडिंग मतलब ड्वार्फ कैरेक्टर है वो सप्रेस हो गया, वो ब्लेंड हो गया। रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो दिखाई नहीं देता, वो ब्लेंड हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है। ऐसे थ्योरी को वो एगेंस्ट, कौन सा ऐसा एविडेंस है मेंडल्स थ्योरी के जो एगेंस्ट में है ब्लेंडिंग थ्योरी के? देखिए पहले तो F1 जेनरेशन में लगा कि ब्लेंड हो गया, पर जब F2 जेनरेशन के में जब क्रॉस किया गया वहाँ तो टर्ल प्लांट भी मिले और ड्वार्फ प्लांट भी आपको दिखने को मिला। ठीक है, ड्वार्फ कैरेक्टर आपको F2 जेनरेशन में दिखने को मिला, 3:1 रेशियो में आपको टर्ल 3 प्लांट और ड्वार्फ 1 प्लांट दिखने को मिला। तो F2 जेनरेशन आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि ब्लेंडिंग थ्योरी के अगेंस्ट में जाता है, कि ड्वार्फ प्लांट जो था वो तो दिखने को मिला, बहुत ब्लेंड नहीं हुआ, कहीं तरह पे मिक्सअप नहीं हुआ, कहीं भी वो सप्रेस नहीं हुआ, वो कैरेक्टर था जहाँ पे आपको F2 जेनरेशन में वो कैरेक्टर आपको दिखने को मिला। तो जो एविडेंस है ब्लेंडिंग थ्योरी के अगेंस्ट में वो कौन सा है ना, F2 जेनरेशन। द रिसेसिव फेनोटाइप सो ऑफ्ट इन द F2 प्रोजेनी, ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्रॉस किए बिटवीन प्लांट विथ पर्पल एंड वाइट कलर फ्लावर, तो आप जो क्रॉस किए वो आपका पेरेंट कलर जो था वो था पर्पल फ्लावर, उसके साथ आप क्रॉस किए वाइट कलर फ्लावर को। ठीक है, फिर जो F1 जेनरेशन में जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। तो जो 100 प्लांट थे, 100 प्लांट थे वो वाइट फ्लावर के थे। ठीक है, हम तो वाइट फ्लावर पेरेंट में लिए थे। और 150 वो स्ट्रॉ येलो कलर की थे, 200 येलो कलर की थे, 245 ग्रीनिश येलो की थे, फिर कॉम्बिनेशन कुछ अलग हो गया, 500 ग्रीन कलर की थे, 540 लाइट ब्लू कलर के थे। देखिए फिर कुछ इंडिगो कलर के थे, कुछ पर्पल कलर के थे, कुछ डार्क पर्पल कलर के थे। तो हम तो सिर्फ पर्पल और वाइट कलर लिए थे, और यहाँ पे आपको कितने सारे वेराइटी के कलर मिल गए, येलो भी मिल गए, ग्रीन मिल गए, ब्लू, इंडिगो, पर्पल, सारे कलर मिल गए। तो इतने सारे कलर जो मिला, इस डाटा को आप कौन से कंक्लूजन देंगे, इस डाटा के थ्रू आप क्या नाम देंगे, कौन से फेनोमेनन के थ्रू ये हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्लावर कलर इन दिस स्पेसीज इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन। मल्टीपल जीन ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन नहीं। ये इतने जो फ्लावर के कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मोर देन 2 जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है एक डिफरेंट कलर देने के लिए। तो इसीलिए हमें डिफरेंट वेराइटी के कलर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं ना, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, जहाँ पे जैसे कि स्किन कलर हमारा हो गया, हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल की डिफरेंट स्किन कलर्स है, वो वेराइटी ऑफ कलर आपको डार्कन से लाइट कलर तक डिफरेंट कलर दिखने को मिलता है। तो वो ड्यू टू वही मल्टीपल जीन या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक मौत के स्पीसीज में एक्स वाई मेल लिए हैं, एक्स फीमेल लिए हैं, और जो मेल है वो ब्लू आई की है और फीमेल जो है वो ग्रीन आई के है। उनके बीच हम क्रॉस किए और जो F1 प्रोजेनी मिला बोथ मेल एंड फीमेल प्रोजेनी ग्रीन कलर की थे। ठीक है, यहाँ तक हम चीज़ों को चलिए समझते हैं कि हम क्या किए ना, एक्स फीमेल लिए, क्रॉस किए मेल के साथ। मेल की जो कलर है वो ब्लू कलर है। मान लीजिए यदि वो जीन यदि एक्स क्रोमोसोम के लिए ब्लू कलर है तो यहाँ पे ग्रीन कलर है हमारे फीमेल के लिए, एक्स क्रोमोसोम में यदि ग्रीन कलर है, देन उनके बीच क्रॉस करने से यहाँ पे ग्रीन कलर और ब्लू कलर आया। और यदि वो बॉय हुआ तो ये जो एक्स है वो ग्रीन, मदर से एक्स आएगा और फादर से वाई आएगा। ठीक है, तो बॉय और गर्ल दोनों में ग्रीन कलर दिखने को मिल रहा था, क्वेश्चन में ऐसा बता रहा था। तो हाँ दिख सकता है, क्योंकि यदि ग्रीन कलर डोमिनेंट कलर होगा ब्लू कलर से तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर शो करेगा, और यहाँ पे ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर आई शो करेगा यदि ग्रीन कलर डोमिनेंट होगा। तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई। फिर नेक्स्ट तक चलते हैं। इस प्रोजेनी मतलब F1 में जो ग्रीन कलर आई सारे निकले थे, उनके बीच फिर जब क्रॉस किया गया तो हाफ ऑफ द मेल ऑफ द रिजल्टिंग सेकेंड जनरेशन हर ब्लू आई। मेल में हाफ ब्लू आई थे, हाउएवर ऑल द फीमेल ग्रीन आई, और सारे फीमेल में ग्रीन आई कलर थे। चलिए इस चीज़ को हम फिर देखते हैं। जब उनके बीच क्रॉस किया गया, मतलब ग्रीन और ब्लू है और क्रॉस किया गया, जो मेल था वो तो ग्रीन कलर का ही था। जब उनके बीच क्रॉस किया जाएगा तो ग्रीन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो ब्लू कलर है वो रिसेसिव है। ये चल के हम चल रहे हैं। फिर जब क्रॉस किया जाएगा, ये एक्स क्रोमोसोम में ब्लू कलर है, फिर ये एक्स के साथ एक्स ग्रीन कलर है, फिर ये तो गाल आ गए तो दोनों गाल में ग्रीन कलर आएंगे। यदि हम ग्रीन कलर को डोमिनेंट मान रहे हैं तो यहाँ पे डोमिनेंट ग्रीन कलर शो करेगा। फिर देखिए, यदि यहाँ पे ग्रीन एक्स क्रोमोसोम और वाई के साथ क्रॉस होगा तो एक्स ग्रीन और वाई होगा, और एक्स ब्लू और वाई के साथ क्रॉस होगा तो एक्स जी और वाई होगा, सॉरी ब्लू और वाई होगा। तो यहाँ पे हाफ ब्लू कलर बॉय और हाफ ग्रीन कलर बॉय आपको मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे फीमेल ग्रीन कलर होंगे और हाफ बॉय मेल कलर होंगे। तो इस डाटा से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं ना, जो जीन्स है आई कलर के लिए वो लोकेटेड कहाँ पे है ना, ऑन द एक्स क्रोमोसोम में वो जीन लोकेटेड है। In which one of the following organism it is easiest to distinguish mutation on adjacent base pair of DNA through genetic recombination experiment? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट के लिए हम ई कोलाई को ले सकते हैं। ई कोलाई में इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं म्यूटेशन कंडीशन को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। म्यूटेशन हो जाने से वो मोस्टली अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा अमीनो एसिड आपको लगता है कि वो काम यूजफुल है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मिथोनिन रेसिड्यू चेंज टू प्रोलिन रेसिड्यू। हमें पता है जो प्रोलिन होता है वो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब रामाचंद्रन प्लॉट में हम देखते हैं तो प्रोलिन वहाँ पे मिनिमम वैल्यू वहाँ पे दिखाता है, क्योंकि प्रोलिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता। तो हम यदि प्रोलिन ही कन्वर्ट कर लेंगे तो वो तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो नहीं करेगा कुछ भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ भी उनकी रोल नहीं बनेगा। पर मिथोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्यू फोल्डिंग के लिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो मिथोनिन में म्यूटेशन होने के कारण हमें अफेक्ट करेगा सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन,
यहाँ पे बोल रहा है कि आपने एक फीमेल कैट जो कि म्यूटेंट फेनोटाइप है, फीमेल है, म्यूटेंट फेनोटाइप है, उससे हम क्रॉस किए एक मेल कैट के साथ, वो है वाइल्ड टाइप। तो फीमेल जो है और जो मेल है वो है वाइल्ड टाइप। तो इसे क्रॉस करने पे जो प्रोजेनी निकला, सारे ही 4 मेल और 4 फीमेल जो निकले वो म्यूटेंट थे। ठीक है, रिजल्ट को देखिए, वो म्यूटेंट थे। फिर देन हम क्या किए ना, उनके रेसिप्रोकल क्रॉस किए, जहाँ पे मेल जो था वो म्यूटेंट था और जो वाइल्ड टाइप फीमेल जो थी वो वाइल्ड टाइप थी। हम रिवर्स कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए। अभी जो सारे प्रोजेनी दिखाए गए वो थे वाइल्ड टाइप के। तो देखिए, तो रिजल्ट कहाँ पे डिपेंड करता है, वाइल्ड टाइप फेनोटाइप सारे में दिखाई दिया क्योंकि फीमेल वाइल्ड टाइप था, यहाँ पे फीमेल म्यूटेंट था, इसीलिए सारे में जो फेनोटाइप दिखने को मिला वो म्यूटेंट फेनोटाइप था। तो क्या रिलेशन आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं ना, मदर के कारण ये मैटरनल इनहेरिटेंस हो सकता है या फिर मैटरनल इफेक्ट हो सकता है, जहाँ पे मदर के जो भी जीन्स होते हैं वो प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में है रिसेसिव लिंक्ड इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो जाइगोट होता है, जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट करता है वो एक की व मदर की माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट में। तो मदर की माइटोकॉन्ड्रियल जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो जीन होते हैं वहाँ पे कुछ म्यूटेशन होने के कारण वो ट्रांसफ़र, वही कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस इज द करेक्ट आंसर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे विंग साइज, बॉडी कलर और आई कलर 3 जीन को लेके यहाँ पे क्रसिंग किया गया है। जो फर्स्ट क्रसिंग किया गया है बिटवीन दिस कंडीशन, तब आपको सिर्फ 5% प्रोजेनी ऐसा मिला जहाँ पे ब्लैक विथ नॉर्मल विंग थे। विंग, नॉर्मल विंग कलर के साथ जो बॉडी कलर था वो कॉम्बिनेशन सिर्फ 5% को मिला। तो इसीलिए ये जो दोनों जीन्स है वो बहुत दूर दूर है, यदि पास पास होते तो वहाँ पे लिंकेज आ जाता। तो लिंकेज के कारण जो जीन पास होते हैं वो साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। तो सिर्फ 5% ऐसे कैरेक्टर दिखने को मिला, मतलब ये दोनों बहुत उनके अंदर डिस्टेंस है। तो ठीक है, हमें जेनेटिक लोकाई पर पूछा है, करेक्ट एरर में डिस्टेंस पूछा है। तो बॉडी कलर और विंग दोनों दूर दूर रहेंगे। बॉडी कलर और विंग, देखिए बॉडी कलर और विंग साइज यहाँ पे पास है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे बॉडी कलर और विंग दूर साइज है, ये हो सकता है। और हाँ, और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, विंग साइज और बॉडी कलर नहीं। देखिए सारे में बॉडी कलर के आसपास विंग साइज है, पर ए ऑप्शन में दूर दूर है। ठीक है, तो 5% मतलब सिर्फ 5%, इतनी कम प्रोजेनी में आपको ये कैरेक्टर दिखने को मिला, मतलब ये दोनों जीन बहुत दूर दूर है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। ज़्यादा 15%, ये बहुत ज़्यादा, 10% और 15%, ये बहुत ज़्यादा 15% की जो प्रोजेनी है वो है रेड आई कलर और वेस्टिजियल विंग। विंग और रेड आई कलर और विंग की जो कॉम्बिनेशन है वो पास पास है, 15% में दिखने को मिल रहा है। तो देखिए विंग और आई कलर दोनों पास पास ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑर्डर है, दूर दूर है विंग साइज और बॉडी कलर, और पास पास ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।